हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सैयद आसमा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। ओके। हम सबसे पहले देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या हैं, क्यों यूज़ होती हैं और इसका मकसद क्या है। जैसे कि आपने यहाँ पर ऑलरेडी कुछ कंडीशंस देख ली थी। ग्रेटर देन है हमारे पास, यहाँ पर जो है लेस देन है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू, जैसे कि आपने पिछले टॉपिक ऑपरेटर में पढ़ा। अब यही सारी चीज़ें जो हम नेक्स्ट रिपीट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ स्टेटमेंट। ठीक है। अब ये जो इफ स्टेटमेंट है, ये इफ में हम क्या कर रहे होते हैं, कंडीशन दे रहे होते हैं कि अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हमारा जो है, सॉरी, हम इफ में देते हैं कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज हमारी फॉल्स होगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। इस तरह से जो एल्स है, ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो देन वो सेकंड ऑप्शन पे जाएगा, जो कि कौन सा होगा, एल्स होगा। और एल्स में हमारी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो उसको जो है एग्जीक्यूट कर देगा। इस तरह से एल्स इफ होता है, यानी कि हमारे पास कंडीशन जो है वो बढ़ती जाती हैं। अब जो है ज़्यादा हमारे पास कंडीशन आ गई। जैसे हमारे पास पहले दो कंडीशन थी, इफ और एल्स वाली, अब एल्स इफ एल्स भी होती हैं, जो कि मल्टीपल कंडीशन होती हैं और उनमें से हमें एक जो है कंडीशन को सिलेक्ट करना होता है। इसी तरह से हमारे पास एक और स्टेटमेंट भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहाँ भी आप प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे इसका जिक्र लाजमी किया जाएगा, जो कि है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है। स्विच स्टेटमेंट क्या करती है, हमारे पास मल्टीपल केसेस में से किसी एक जो करेक्ट केस होता है उसको सिलेक्ट करती है और हमारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देती है और हमारी लूप को ब्रेक कर देती है। ओके। हम इसका थोड़ा सिंटैक्स जाके पढ़ते हैं ताकि चीज़ें जो है हमें मजीद क्लियर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जैसे आपको कहा था कि इसमें हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन होती है। ओके। हम एक कंडीशन देते हैं, या तो वो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अगर ट्रू होती है तो एग्जीक्यूट हो जाती है, फॉल्स होती है तो एग्जीक्यूट नहीं होती। इसी तरह से हमारे पास एक प्रोग्राम आ गया इसका, अगर 20 जो है ग्रेटर है 18 के, ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो है 20 इज ग्रेटर देन 18 आ जाएगा। ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट कर देगा। देन हमारे पास एक x इज इक्वल टू 20 है और y इज इक्वल टू 18 है। उसने कहा कि x जो है वो बड़ा है y से, तो हाँ वाकई बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन y। ओके। इसके बाद है हमारे पास एक शॉर्ट सी एक्सरसाइज, जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि लाजमी किया करें, क्योंकि इससे जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद बेहतर होती है। हम इफ़ कर रहे हैं तो हम इफ़ पे ही क्लिक करेंगे। ओके। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा तो आपका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा कि हमारा जो भी काम है, जो सीख रहे हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट है हमारे पास सी प्लस प्लस एल्स। एल्स क्या है, अब वो पहले हमारे पास इफ एक कंडीशन होती थी, अब एल्स में हम लोग कंडीशंस का इजाफा कर सकते हैं। जैसे कि इफ में आपने एक कंडीशन दी और उसको एग्जीक्यूट किया, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारी लूप ब्रेक नहीं होगी, सॉरी, हमारी जो कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि वो एल्स के ऊपर जाएगी। अब वो एल्स वाली कंडीशन को चेक करेगी कि एल्स वाली अगर ट्रू होगी तो एल्स वाली कंडीशन को जो है वो एग्जीक्यूट कर देगी। यहाँ पर हमारे पास जैसे कि इंटीजर में नेम टाइम इज इक्वल टू 20 लिखा हुआ है, और हमने कंडीशन दे दी कि अगर टाइम जो है वो लेस देन 18 है तो गुड डे होगा। अदर जो है, अगर उसके अलावा अगर जो है लेस देन 18 नहीं है तो गुड इवनिंग होगा। तो हम 20 जो है वो ग्रेटर देन 18 है, नॉट लेस देन 18। ठीक है, तो हमारी क्या आएगी, गुड इवनिंग। ओके। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एक है, जो इस तरह की कंडीशन है एल्स वाली, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एल्स लगाएंगे और अपने आंसर को सबमिट करेंगे, तो हमारे पास इस तरह का करेक्ट जवाब आ जाएगा। ओके। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट है इफ एल्स, एल्स इफ, सॉरी, एल्स इफ जो है हमारे पास अब मल्टीपल कंडीशंस को देख रहा होता है। जैसे हमारे पास पहले जी कंडीशन हम सिर्फ इफ चेक करते थे कि एक कंडीशन को चेक कर रहे थे, फिर हमने इफ एल्स किया जिसमें हमने दो कंडीशन को चेक किया। अब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, यानी कि एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन लगा दी गई है। फर्स्ट कंडीशन हमने चेक की, अगर वो ट्रू नहीं है तो वो सेकंड पे आएगा, सेकंड ट्रू नहीं है तो फिर वो नेक्स्ट पे आ जाएगा। ओके। यहाँ पर हमारे पास है टाइम इज इक्वल टू 22, और टाइम जो है वो अगर लेस देन है 10 के। ओके। अगर जो हमारा टाइम है लेस देन है 10 के तो वो कहेगा गुड मॉर्निंग। एल्स इफ पे चला जाएगा, अगर टाइम लेस देन 20 है तो वो गुड डे पे आ जाएगा। अगर जो है टाइम जो है हमारा इसी तरह से, अगर ये भी कंडीशन नहीं है तो वो नेक्स्ट पे आ जाएगा और गुड इवनिंग कर देगा। तो 22 जो है वो बेसिकली लेस देन है, सॉरी,
ग्रेटर देन तो नहीं है बट लेस देन है इसके 10 के, सॉरी ग्रेटर देन है 10 के, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, गुड इवनिंग। ओके, ये चीजें हमारे पास आ गई सारी। और यहाँ पर हमने एल्स इफ, ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या कंडीशन लगानी है, एल्स इफ, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। ओके, उसके बाद शॉर्ट हैंड इफ एल्स, इसके बारे में देखते हैं कि ये शॉर्ट हैंड क्या होता है। इसमें टर्नरी ऑपरेटर यूज होता है, यानी कि टर्निकेट कर देता है वैल्यू को। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट, दैट मीन्स कि टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लेना होता है, कंडीशन लेनी होती है, एक्सप्रेशन ट्रू है और एक्सप्रेशन फॉल्स है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन लगा दी गई है, टाइम जो है वो इक्वल टू 20 है बट लेस देन 18 तो नहीं है, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, गुड इवनिंग होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, वो गुड इवनिंग होगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको टर्मिनेट कैसे कैसे करना है। यहाँ पर आपके पास कंडीशन दी गई है, एक है 20, ठीक है, टाइम दिया गया है कि टाइम जो है वो 20 के इक्वल है। यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग ली जिसमें रिजल्ट को टर्निकेट कराना है, हमने देखना है कि वैल्यू को कैसे टर्निकेट करना है। टाइम जो है वो लेस देन है 18 के, ठीक है, सो 18 जो है वो ग्रेटर देन है टाइम के, तो क्या होगा, गुड डे, अदरवाइज गुड इवनिंग होगा। बट ऐसा नहीं है कि गुड डे होगा तो वो क्या कर टर्निकेट कर देगा किसके ऊपर, गुड इवनिंग के ऊपर। जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, हमारा जो आंसर है वो गुड इवनिंग आ जाएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम अपने नेस्टेड इफ की तरफ। नेस्टेड इफ एल्स इफ, और इसमें क्या कंडीशन आ रही है कि इफ कंडीशन जो है हमारे पास 1 है, ओके, अगर कंडीशन 1 है वो ट्रू है तो वो उसको ट्रू करार दे देगा, अदरवाइज जो वो है नेक्स्ट पे जाएगा। जैसे x इज इक्वल टू 15 है और y इज इक्वल टू 25 है, x जो है वो ग्रेटर देन है 10 के, ये बात सच है, तो वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ऐसा नहीं है, वो x y इज इक्वल टू 25 है और y जो है वो ग्रेटर देन है 20 के, ये कंडीशन भी ट्रू है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन 10 एंड y इज ग्रेटर देन 20। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एज इज इक्वल टू 20 इज सिटीजन। अगर हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू है तो एज जो है वो ग्रेटर देन है 18 के, तो हमारी जो ये वाली कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। अगर कोई सिटीजन है, ठीक है, जो कि जिसकी एज जो है वो 18 से बढ़ के है, ठीक है, तो उसको वो ये वाली जो है वोट कास्ट वाली पे कर देगा, अदरवाइज वो नहीं है तो बट यू मे बी सिटीजन टू वोट। ठीक है, तो आपको जो है सिटीजन बनना पड़ेगा, उसके बाद आप वोट दे सकते हैं। बट ये वाली कंडीशन भी अगर लाई नहीं कर रही, ठीक है, तो वो एंड पे आ जाएगा, और नॉट ओल्ड इनफ टू वोट, ठीक है, वो थर्ड कंडीशन पे आ जाएगा। दैट मीन्स कि आपने एक ही इफ की कंडीशन के ऊपर 3 मल्टीपल जो है कंडीशंस दी हुई हैं, सॉरी ऑप्शंस दिए हुए हैं, एल्स दिए हुए हैं, और उसमें से कोई एक ही सिलेक्ट हो सकता है जिसकी बेस पर उसका जवाब दिया जा सकता है। लॉजिकल ऑपरेटर है हमारे पास जी, लॉजिकल ऑपरेटर एज यू नो हमारे पास जो एंड और नॉट ऑपरेटर है, हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी एंड में तभी ही हमारा आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज हमारा आंसर फॉल्स होगा। जैसे ए इज ग्रेटर देन बी है, ए जो है 200 है और बी जो है 33 है, बिल्कुल सही है। और एंड में देखते हैं, अगर सी जो है वो ग्रेटर देन है ए के, हाँ जी, सी 500 और ग्रेटर देन ए के, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। इसी तरह से और ऑपरेटर देख लेते हैं, और में एटलीस्ट अगर एक कंडीशन हमारी ट्रू होगी, जैसे कि ए इज ग्रेटर देन बी है, बिल्कुल सही है, और ए इज ग्रेटर देन सी है जो कि गलत है, ठीक है, बट हमारी एक कंडीशन ट्रू है तो वो हमारी कंडीशन को एग्जीक्यूट कर लेगा। इसी तरह से हमारे पास नॉट ऑपरेटर है, और नॉट ऑपरेटर में क्या आ जाता है, ये चीज़ कि हमारे पास ए इज इक्वल टू 3 है और ए जो है वो ग्रेटर देन है बी के, हालांकि ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, नहीं, हमारी ये कंडीशन फॉल्स है, यानी कि हमारा आंसर 0 आ रहा था। जब हमने ये लगाया तो हमारा आंसर 1 आएगा, क्योंकि ये हमारी 0 की कंडीशन को 1 में चेंज कर देता है, हमारे ट्रू को फॉल्स करार दे देता है। थैंक यू सो मच। ये थी इफ एल्स की कंडीशंस के बारे में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। इंशाल्लाह इस प्लेलिस्ट को देखते रहें ताकि आगे आने वाली वीडियोस को भी आप देख सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।